दोस्तों आज चर्चा करते हैं कि जो अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, अगर हो रहा है या भारत अटैक करता है, अगर पाकिस्तान पे फुल ब्लोन वॉर के लिए जाता है या फिर टैक्टिकल अटैक्स होते हैं, तो चाइना का इसमें क्या रोल होगा। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है चाइना कैसा क्या करने जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या चाइना सोच रहा है, चाइना की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें चाइना के हित जुड़े हुए हैं। एक ऐसी लड़ाई है जहां पे शायद ऐसा हो सकता है कि चाइना इसको बैकडोर से पुश कर रहा हो। रीजन बीइंग कि जो यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं या यूएस ने उसके ऊपर जो टैरिफ्स लगाए हैं, उन टैरिफ से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो चाइना को है। एंड उसका बेनिफिशियरी अगर कोई हो सकता है तो वो इंडिया हो सकता है, क्योंकि वहाँ से सारे बिजनेसेस, सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो सकता है कि उठ के और इंडिया आएँ, इंडिया में अपने यूनिट्स लगाएं और यहाँ से प्रोडक्शन करके फिर पूरी दुनिया को भेजें, जैसा कि चाइना के साथ होता रहा है। पर ऐसा हो सकता है कि आगे जाके अगर इंडिया अनस्टेबल होता है एंड चाइना अगर ये चाहता है कि इंडिया अनस्टेबल हो, तो उस केस में शायद ये बिजनेसेस आने से यहाँ पे हिचकेंगे एंड वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की मजबूरी हो जाएगी कि वो चाइना के साथ स्टिक करें, डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके साथ जो उसका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट है वो महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट ये जानने की कोशिश करते हैं कि चाइना का इसमें रोल क्या हो सकता है, चाइना क्या कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो पिछले जब से घटना हुई है पहलगाम की, उसके बाद से चाइना का इसमें कुछ एक्टिव रोल रहा नहीं है। एक्टिव कोई बयान सामने नहीं आया है। सामने खाली इतना ही आया है कि दोनों पार्टीज को रिस्ट्रेन करना चाहिए, दोनों पार्टीज को बातचीत से सुलझाना चाहिए, एंड उस पर किसी ने किसी का साइड नहीं लिया है उसने। वाइल चाइना पाकिस्तान का स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, वो उसको हथियार सप्लाई करता है, वहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट है, बट मुझे नहीं लगता है कि एक्टिवली वो आके वॉर में पार्टिसिपेट करेगा। इसकी दो चार वजह हैं एंड ये प्योरली मेरा असेसमेंट है। हो सकता है कि ये मेरा असेसमेंट गलत हो सकता है मैं कुछ अलग नज़रिए से सोच रहा हूँ, बट जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो कुछ उसकी मजबूरियां हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि एक्टिवली इस वॉर में चाइना कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कभी वो ये रिस्क नहीं लेगा कि उसका $120 बिलियन का जो हमारे साथ बिजनेस है, व्यापार है, एक्सपोर्ट है, वो इम्पैक्ट हो, क्योंकि उसका ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है चाइना में वो भी $60 बिलियन का नहीं है। तो वो दो तीन पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला ये पॉइंट है कि चाइना आज के टाइम पे यूएस के साथ ट्रेड वॉर में फंसा हुआ है। अगर यूएस के साथ वो ट्रेड वॉर में है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से एक्सपोर्ट और बाकी सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए उसे चाहिए एक मार्केट, और हम एक बड़ा मार्केट है। चाइना कभी ये रिस्क नहीं लेगा कि यूएस के साथ साथ में उसका एक और बड़ा मार्केट जो कि इंडिया है वो उसके हाथ से चला जाए, एंड खाली इसलिए कि किसी और के साथ वॉर चल रहा है और उसमें वो पार्टिसिपेट करे। तो ये रिस्क वो कभी लेना नहीं चाहेगा। दूसरी बात आती है कि हमारे साथ जो आज के डेट में रशिया और चाइना के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को देखा जाए तो रशिया हमारा हमेशा से स्थायी स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है। हम उससे हथियार लेते हैं, हम उससे ऑयल लेते हैं। जब उसकी इकोनॉमी गिर रही थी, चारों तरफ से सैंक्शन लगे हुए थे, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट थी, तो पैसिवली हम उसका साथ दे रहे थे, उससे तेल खरीद रहे थे, जिसका पैसा उसको आ रहा था, उसकी इकोनॉमी चल रही थी। एंड समहाउ पुतिन जो है वो पुतिन चाइना को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। चाइना उनकी वजह से, शायद वो एक रिलेशन की वजह से इसमें पार्टिसिपेट ना करें। तीसरी वजह अगर आप लोगों को याद होगा तो 1 महीने पहले जब टैरिफ्स बढ़ाए गए थे, ट्रम्प ने बढ़ाए थे चाइना पे, तो उस टाइम पे शी जिनपिंग ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें उसने रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया और चाइना को और करीब आना चाहिए और अपना बिजनेस पार्टनरशिप और बढ़ाना चाहिए। हाथी और ड्रैगन मिलके टैंगो बनना चाहिए, कुछ ऐसा उसका कहना था। इससे लगता है कि वो अपना स्ट्रैटेजी से ज़्यादा वो बिजनेस पे ध्यान देना चाहता है, वो अपनी इकोनॉमी पे आगे जाना चाहता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है या उसका कंट्री ऐसा है जो इकोनॉमी के बेसिस पे चल रहा है। अगर उसकी इकोनॉमी अच्छी है तो उसकी कंट्री स्टेबल है, अगर उसकी इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कल को उसकी कंट्री में अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसकी वजह से वो ये रिस्क नहीं लेगा कि उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो। एक लास्ट जो पॉइंट है
वो ये है, जो मुझे लगता है कि आज के डेट में भी अभी CPEC जो चाइना का है वो कंप्लीट हुआ नहीं है, और जब तक CPEC कंप्लीट नहीं होता है तो चाइना इस सिचुएशन में नहीं होगा कि वो इंडिया के साथ जाके और वॉर में पार्टिसिपेट करे, एटलीस्ट फुल ब्लोन वॉर में पार्टिसिपेट करे। इसकी वजह यह है कि चाइना का जो 60% ऑयल इंपोर्ट होता है, क्योंकि ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, वो मलक्का स्ट्रेट से होके उसका बिजनेस होता है, उसका ऑयल इंपोर्ट होता है, और बाकी उसकी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं जाके अफ्रीका में या फिर यूरोप में और नॉर्दर्न अमेरिका में। अब होता यह है कि मलक्का स्टेट में, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार में हमारा ईस्टर्न कमांड का पूरा हेड ऑफिस है, तो इंडिया के पास अभी भी वो स्ट्रेटेजिक पावर है जहां पे इंडिया जाके और मलक्का स्टेट को चोक कर सकता है एंड वहां से उसका बिजनेस ठप कर सकता है। और एक बार अगर उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ठप होता है चाइना का, तो वहां पे उसकी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, जिसकी वजह से कभी भी, क्योंकि इंडियन नेवी के बारे में फेमस है कि हिंद महासागर का राजा है, अगर हिंद महासागर में कहीं पे भी कुछ होता है एंड वहां पे चाइना का सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। इसलिए चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया के साथ फुल ब्लोन वॉर में वो जाए और उसमें वो पार्टिसिपेट करे। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है, टैक्टिकल हो या फुल ब्लोन हो, चाइना उसमें हो सकता है कि पैसिवली उसके जो इंटरेस्ट है, उसका जो हथियार बेचना हो उसकी वजह से वो सपोर्ट करे या बैकडोर चैनल से वो हथियार सप्लाई करे, बट फ्रंट पे कभी वो नहीं खोलेगा। फुल ब्लोन वॉर के लिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो इसमें आएगा नहीं। एंड क्योंकि उसके हथियारों से हमें डर है नहीं, क्योंकि उसके हथियार कभी भी वॉर टेस्टेड नहीं है, तो हमें चाइना से अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं है, एटलीस्ट सामने की लड़ाई में। फिर आगे हम किसी और कंट्री के पार्टिसिपेशन पे दोबारा बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।